क्षत्रिय करणी सेना के जिला अध्यक्ष विजयपाल ठाकुर और किए प्रशासन ने नजर और बंद आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज पहुंची जिला कार्यालय। तो क्या बोले ठाकुर विजयपाल, संवाददाता मिंटू सिंह, आर हिंदुस्तान टीवी चैनल से। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान मिंटू सिंह के साथ। आज आर हिंदुस्तान की टीम पहुंची है क्षत्रिय करणी सेना के जिला कार्यालय मथुरा गोवर्धन चौराहे मथुरा पर, और यहाँ हमारे साथ उपस्थित हैं क्षत्रिय करणी सेना के जिला अध्यक्ष ठाकुर विजयपाल सिंह जी। इनसे मैं पूछना चाहूँगा कि आज आपका कार्यक्रम था दिल्ली में, तो आप दिल्ली क्यों नहीं गए? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी स्वर्ण समाज के भाइयों को एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जब जब सरकार को हमने घेरने की कोशिश की है, तब तब सरकार ने पुलिस को आगे किया है। वही रणनीति राज्य से पुलिस प्रशासन की चल रही है। सबसे पहले तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा राज शेखावत जी को दिल्ली में गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद जितने करणी सैनिक भाई जो कि एक्टिव थे, उनके अंदर टीमें अंडरटेकिंग टीम काम कर रही थी, उन सबको होम अरेस्ट किया गया। उसी प्रकरण को लेकर के रात मुझे अपने घर से हाउस अरेस्ट किया गया, वहाँ से फिर दूसरी जगह ले जाया गया। अब लास्ट में ला करके मैंने जब जिद की तो उन्होंने मुझे अपने कार्यालय पर ला करके होम अरेस्ट कर लिया गया है। रात से ही पुलिस प्रशासन मेरे साथ में है, पुलिस के लोग मेरे साथ में हैं। लेकिन मैं पुलिस प्रशासन से और सरकार से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, केवल आप एक राज शेखावत को गिरफ्तार कर सकते हो, स्वामी जी को गिरफ्तार कर सकते हो, विजयपाल को गिरफ्तार कर सकते हो, लेकिन लाखों भाइयों के दिल में जो आग दहक रही है उसका क्या करोगे? अभी तो केवल आपने होम अरेस्ट किया है, आप हमको अरेस्ट कर लो, हमको जेलों में डाल दो, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। मेरी हजारों की संख्या में कार्यकर्ता, मेरी टीम मथुरा से दिल्ली प्रोटेस्ट में पहुंच गई है। आप देख लें, वहाँ पे आपको केवल मथुरा की टीम और जितने जिलों से टीम आई वो सब दिखाई देंगी। आपने केवल जिलाध्यक्ष को गिरफ्तार किया है, टीमों को नहीं। आपकी टीम दिल्ली पहुंच चुकी है रात में, और जहां तक है आप ये कहेंगे प्रशासन आपसे डरा हुआ है, इसलिए आपको होम अरेस्ट किया गया है। देखिए, जाहिर सी बात है, सब प्रशासन को दिखाई दे रहा है, आप सबको दिखाई दे रहा है जिस तरीके से प्रशासन ने सभी जिला अध्यक्षों को, सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों को होम अरेस्ट करने का काम किया है। उससे शासन प्रशासन की जो मंशा है, जो उनका बौखलाहट है, उससे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि शासन प्रशासन डरा हुआ है। उनको भय है कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग इकट्ठे हो जाएं तो हमारी जो कुर्सी है उसको हिला दें। आपकी कुर्सी हिल चुकी है, आप कुछ ही दिन के मेहमान हैं। अगर आज आप हमको रामलीला मैदान पहुंच जाने देते या फिर वहाँ प्रोटेस्ट हो जाने देते कार्यक्रम, तो आज हम आपको बता देते हम क्या हैं और आप क्या हैं। आपको हमने बनाया है, ना कि आपने हमें बनाया है। आप फिर आओगे हमारे पास, लेकिन मैं स्वर्ण समाज के जितने नेता, विधायक, सांसद हैं, उन सभी से भी एक चीज़ कहना चाहूँगा, आपको इसी जनता के बीच में जाना है जिसके लिए आप मौन धारण किए बैठे हुए। मैं आपसे चेतावनी देता हूं कि आने वाले समय आपके लिए कठिन है। आप या तो अपना रास्ता बदलोगे या फिर आप बिजनेस करोगे, आप नेतागिरी नहीं करोगे। देखिए, योगी आदित्यनाथ भी स्वर्ण समाज से ही आते हैं और ठाकुर राजनाथ सिंह जी भी स्वर्ण समाज से ही आते हैं, लेकिन मोदी जी ओबीसी से आते हैं। तो आप मतलब राजनाथ सिंह या योगी या मोदी, आप मतलब किससे दुश्मनी अपनी निकालना चाहते हैं? देखिए, मेरा व्यक्तिगत किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है, व्यक्तिगत दुश्मनी किसी से नहीं है, लेकिन हर उस स्वर्ण समाज के विरोधी से मेरी दुश्मनी है। जो स्वर्ण समाज के साथ नहीं खड़ा है उससे मेरी दुश्मनी है और रहेगी। जब तक स्वर्ण समाज को, सामान्य वर्ग को ये हल्के में आंकते रहेंगे, तब तक हम इनके सामने खड़े रहेंगे। अब तक हमने इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया है, लेकिन अब हमने सोच लिया है और ठान लिया है, अब इनके सामने खड़े होकर काम करेंगे। या तो ये हमारे साथ, हमारे तरीके से काम करेंगे, समाज के साथ कार्य करेंगे, नहीं तो आने वाले समय में इनको गाँव में, मोहल्लों में, जिलों में घुसने नहीं दिया जाएगा। ये वोट मांगने की क्या औकात रखते हैं, इनको जिलों और गाँव में घुसने नहीं दिया जाएगा और ये इनको वापस करके, इनका विरोध करके वापस भगाया जाएगा। छत्तीसगढ़ी सेना मथुरा में टीम एक्टिव है। मथुरा से वही सांसद या विधायक चुना जाएगा जिसका स्वर्ण समाज चयन करेगी। जैसे कि हमने कल से देखा है कई वीडियो में, खाली मोदी को ही टारगेट किया जा रहा है, योगी का नाम कहीं नहीं लिया जा रहा है। नाम योगी ने भी कुछ यूजीसी के बारे में आधी बात नहीं बोली है, तो आप क्या चाहेंगे? देखिए, मोदी जी का नाम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि
ये जो शासन ये जो यूजीसी जो काला कानून हमारे ऊपर थोपा गया है वो केंद्र सरकार के द्वारा थोपा गया है, ना कि किसी राज्य सरकार के द्वारा। तो राज्य सरकार से हमारा कोई औचित्य बनता ही नहीं है। लेकिन जहां से हमारी जगह स्टार्ट होती है, मोदी जी ने आपने जैसे काले कानून को हमारे ऊपर थोपा है, तो हम मोदी जी से आंदोलन कर सकते हैं और मोदी जी के खिलाफ भी हम खड़े हो सकते हैं। लेकिन कोई भी विधायक, सांसद या फिर नेता ये ना समझे केवल मोदी जी का विरोध है, हर उस नेता का विरोध है जो स्वर्ण समाज के साथ नहीं खड़ा है और स्वर्ण समाज की स्वर्ण समाज की बात नहीं कर रहा है। अब बहुत होली, जो हिंदू की बात करेगा देश पर राज करेगा, अब नहीं, जो हिंदुत्व के लिए काम करेगा वो देश पर राज करेगा। अब बात नहीं, काम की बात होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के लिए इतना टाइम निकालने के ठाकुर विजयपाल जी। और मैं तो यही कामना करूँगा कि सरकार आपके इस कानून को वापस ले ले। कामना नहीं, स्पष्ट है, या तो ये कानून वापस होगा या सरकार वापस होगी। तो आपको ऐसा लगता है कि सरकार झुक जाएगी? झुकना पड़ेगा। सरकार हमने बनाई है, सरकार को बनाने वाले हमें, सरकार को गिराने वाले भी हमें। आने वाला समय सरकार याद रखेगी। यूजीसी हम लाए थे, अपने पैरों पर कुड़ाने मारने का काम किया है। हम बीजेपी के कोर वोटर थे, जिस सरकार को बनाया उसके कोर वोटर थे, लेकिन इन्होंने हमको अपने सामने खड़ा कर लिया। तो अब आमने सामने की लड़ाई है, या तो आर या पार। देखिए, ऐसा लगता है कि क्षत्रिय करणी सेना के जो जिलाध्यक्ष जी है वो दिल से तो बीजेपी को ही चाहते थे पहले क्या, अब भी दिल में इनके बीजेपी है, लेकिन कुछ कानून ऐसा बनाया सरकार ने कि इनका दिल बीजेपी से फट गया और अंदर से गालियां देने का मन करता है इनका। इनके चेहरे से, इनके भाव से जो भी है वो निकल के आ रहा है सामने। पर ये चाहते भी हैं अगर सरकार कानून वापस ले लेती है तो बीजेपी के साथ भी दोबारा आ सकते हैं। ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, हम हमेशा देश को जोड़ने वाला काम करते हैं। हमने 10-15 साल से लगातार राजनीति में काम किया है, 10-15 साल से लगातार सनातन के लिए काम कर रहे थे। लेकिन हमारे 10-15 साल की जो मेहनत थी, हमने जो देश में से सनातन की लहर बह रही थी उसके साथ जिस तरह से हमने काम किया है, सरकार ने उसको हमारे 10 साल की मेहनत को खत्म करने का काम किया है। ये यूजीसी जैसा रोड़ा हमारे बीच में जो पटका है, उस रोड़े ने हमको अलग अलग कर दिया है। अब बीजेपी से क्या, हम हर उस नेता से दूर हो गए हैं जो कि स्वर्ण समाज की बात उठाना बंद कर दिया है, जो मुंह में ताला लगा के बैठे हैं। अब उनकी जिंदगी में ताला क्षत्रिय करणी सेना लगाने वाली है। आपके चैनल से मैं उन सबको आगाह कर देना चाहता हूं, आने वाला समय आपके लिए बहुत कठिन होने वाला है। देखिए, ये थे ठाकुर विजयपाल जी, और इन्होंने जो भी है अपने दिल की बात हमारे चैनल के माध्यम से कह दी है। और मुझे भी यहाँ वीडियो बनाने से रोका गया है। प्रशासन ने कहा है कि हमारी वीडियो नहीं आनी चाहिए, इसलिए यहाँ पुलिस कर्मियों की वीडियो नहीं ली जा रही है। और हमने ये भी इनकी बाइट चोरी छुपे से अंदर आके ली है। और जो भी है, बहुत बहुत धन्यवाद विजयपाल ठाकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इन खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज चैनल के साथ। मिलते हैं आपको अहम खबरों में, तब तक के लिए नमस्कार।